गुजरात का एक फेक आईपीएल जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया, दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो न केवल क्रिकेट से जुड़ा है बल्कि हमारे देश की जुगाड़ संस्कृति और धोखाधड़ी के उस नए चेहरे को भी उजागर करता है जिस पर एक बार विश्वास करना मुश्किल है। यह कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव मोलीपुर की, जहां कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐसा आईपीएल रचा जो असली तो नहीं था, लेकिन जिसने दुनिया भर के सट्टेबाजों की नींद उड़ा दी। जब कल्पना हकीकत से भी अजीब हो जाए। हम सब ने धोखाधड़ी की कई कहानियां सुनी होंगी, नकली नोट, नकली सोना, नकली दस्तावेज, लेकिन एक पूरा खेल टूर्नामेंट ही नकली हो, यह शायद पहली बार सुना गया। यह घटना हमें बताती है कि अपराध की दुनिया में भी तकनीकी और रचनात्मक का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से खेत से शुरू हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही है। मोलीपुर की पिच से रूस के सट्टेबाजों तक। गुजरात का मेहसाणा जिला, एक छोटा सा गांव मोलीपुर। देश क्रिकेट के खुमार से बाहर आ रहा था, तभी इस गांव के एक खेत में कुछ अजीब होने लगा। खेत को समतल किया गया, फ्लड लाइट्स लगाई गई और एक क्रिकेट पिच तैयार की गई। आसपास के गांव के गरीब मजदूरों और बेरोजगार युवकों को 400 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर खिलाड़ी बनाया गया। उन्हें अलग अलग आईपीएल टीमों जैसे चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहनाई गई। एक पुराना कैमरा लगाया गया और मैच का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर शुरू कर दिया गया। अब आप पूछेंगे, आखिर यह सब किसके लिए? गांव में तो कोई दर्शक था नहीं। दर्शक थे हजारों किलोमीटर दूर रूस के शहरों में बैठे सट्टेबाज। इस धोखाधड़ी को विश्वसनीय बनाने के लिए तकनीक का शानदार लेकिन शातिर इस्तेमाल किया गया। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में स्टेडियम की भीड़ आवाजें जो इंटरनेट से डाउनलोड की गई थी बैकग्राउंड में बजाई जाती थी। सबसे दिलचस्प बात, एक व्यक्ति ने लोकप्रिय कमेंटेटर हर्षा भोगले की आवाज में इसकी नकल की और इंग्लिश में कमेंट्री की ताकि सट्टेबाजों को लगे कि यह एक पेशेवर टूर्नामेंट है। रूस में बैठे सट्टेबाज टेलीग्राम ऐप के जरिए इन मैचों पे सट्टा लगाते थे। हर ओवर हर गेंद पर बोली लगती थी। ये खेल नहीं, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। यह सिर्फ एक नकली मैच नहीं था, यह एक पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ड्रामा था। असली में खेल तो अब शुरू होता है। अंपायर के पास एक वॉकी टॉकी होता था। वह उस व्यक्ति से निर्देश लेता था जो रूस के सट्टेबाजों से मिल रही बोलियों को देख रहा था। निर्देश मिलते ही अंपायर खिलाड़ी को इशारा करता कि अब चौका मारना है या अब आउट होना है। सट्टेबाजों को पूरा यकीन था कि यह एक असली आईपीएल मैच है, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ बहुत असली जैसा दिख रहा था। जर्सी, कमेंट्री और मैदान का सेटअप। इस गिरोह ने स्वीकार किया कि उन्होंने इस तरह से कुछ दिनों में 3 लाख रुपए से अधिक कमा लिए थे। अंत में पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना से इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया। मुख्य आयोजन शोएब दावड़ा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। यह भारत जुगाड़ की प्रकाष्ठा है या अपराध का नया चेहरा? क्या तकनीकी ने धोखाधड़ी को इतना आसान बना दिया है? इस घटना ने हमें हंसने का मौका भी दिया और सोचने पर मजबूर भी किया। आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपतियों ने भी इस पर अपनी गहराई जताई। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें डिजिटल दुनिया में हर चमकती चीज को सोना नहीं समझना चाहिए। जहां रचनात्मक चीजें होती हैं, वहां धोखाधड़ी की संभावना भी होती है। धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। सब्सक्राइब करना ना भूलें।